समझदार पत्नी। जीत एक आम आदमी था। महीने के 30 दिन कोलू की बैल की तरह खटने के बाद बड़ी मुश्किल से महीने के अंत में एक साधारण सी तनख्वाह आती थी, जिससे बड़ी मुश्किल से उसके घर का खर्चा चल रहा था। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर का किराया, उसके वृद्ध और बीमार माता पिता की दवाइयाँ, डॉक्टर का खर्चा, राशन पानी, आना जाना, मेहमान नवाजी, सब लेने देने के बाद उसके हाथों में कुछ भी नहीं बचता था। उम्मीद भरे सुबह के साथ वह हर दिन यही सोचता, अच्छे दिन आएंगे कभी ना कभी। एक दिन ऑफिस से घर लौटते समय उसके सिर में एकाएक दर्द होने लगा और अचानक ही उसे चक्कर आने लगे। उसने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे और पानी का घूंट भी लिया। थोड़ी देर वह ठीक भी हो गया, लेकिन यह वाकई उसे अंदर ही अंदर डरा दिया। मजबूरी जिंदगी की यह थी, कहीं उसे कोई बड़ी बीमारी निकल गई तो वह क्या करेगा? अगर उसे कुछ हो गया तो उसका घर कैसे चलेगा? उसके माता पिता, पत्नी और बच्चे। शादी से पहले उसकी पत्नी स्कूल में पढ़ाया करती थी। शादी के बाद उसने ही अपनी पत्नी को नौकरी करने से मना कर दिया था और घर परिवार के जिम्मेदारी दे दी थी। धीरे धीरे उनके बच्चे हुए, फिर उसकी पत्नी घर गृहस्थी में ही सिमट कर रह गई थी। आज जीत को अपने इस फैसले पर अफसोस हो रहा था। वह बहुत कुछ सोचते हुए घर आया। दोनों बच्चे पढ़ रहे थे। बहुत ही मनोयोग से पढ़ते हुए देखकर उसका दिल कटोच गया। कल को उनकी पढ़ाई कैसे पूरी होगी, कहाँ से पैसे आएगा, वह कुछ सोचते हुए अपने कमरे में आकर लेट गया। तभी उसकी पत्नी हाथों में चाय का कप लेकर वहाँ आई और कहा, क्या बात है जी, आपकी तबीयत ठीक है? ऐसे कमरे में क्यों सो गए? चाय का कप लेकर पीते हुए जीत पहले तो सोचने लगा कि उसे सच्चाई बताए या नहीं। फिर उसने कहा, खुशी, आज मेरा माथा घूम गया। अब मुझे डर लग रहा है। हो सकता है काम के प्रेशर से स्ट्रेस बढ़ गया हो या फिर आँखों का नंबर बढ़ गया हो। कल एक बार चेक करवा लीजिए। अपनी पत्नी की पॉजिटिव बातें सुनकर एक बार जीत के मन को शांति मिली। उसे लगा वह बेकार ही डर रहा था। उसने धीरे से अपनी पत्नी से कहा, खुशी, अब मुझे लगता है कि तुम्हें फिर से नौकरी पकड़ लेनी चाहिए। क्यों? खुशी घबरा गई। नहीं, वो घर एक के भरोसे नहीं चलता। पहले मैंने तुम्हें मना किया था ना, लेकिन अब लग रहा है कि मैं गलत था। पर अब अम्मा बाबूजी बिल्कुल लाचार है जी। खुशी रुआंसू हो गई। उसने फिर कहा, मैं उन पर घर की जिम्मेदारी छोड़कर नहीं जा सकती। अब उन्हें मेरी आदत पड़ चुकी है। पर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो जी? अनजान आशंका से घबराते हुए खुशी ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं। जीत ने बात को टाल दिया। दूसरे दिन वह सुबह ही डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेकर पहुंचा। सारे टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर ने जीत से कहा, सर, आपका अपेंडिक्स बढ़ा हुआ है और आपके किडनी में स्टोन भी है। इमीडिएटली ऑपरेशन करना होगा। हे भगवान! जीत ने अपना सिर पकड़ लिया। कैसे होगा सब? पैसों की चिंता उसे पागल बना रही थी। उसे चिंता में देखकर डॉक्टर ने उससे पूछा, क्या हुआ सर? पहले तो मुझे रुपए अरेंज करने होंगे, फिर ही ऑपरेशन होगा ना। अब मैं इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा? देखिए मिस्टर जीत, मजबूरी से ज़िंदगी नहीं चलती। आपके लिए ऑपरेशन ज़रूरी है, नहीं तो यह बढ़ता जाएगा और जानलेवा हो जाएगा। आपके पास हेल्थ कार्ड तो होगा ना? आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्थ कार्ड? जीत बुदबुदाया, इतनी कम सैलरी में हेल्थ कार्ड कैसे एफर्ट कर सकता हूँ? जीत बहुत ही परेशान था। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताते हुए कहा, खुशी, डॉक्टर ने इमीडिएट ऑपरेशन के लिए कहा है। मेरे किडनी में स्टोन है और अपेंडिक्स भी बढ़ा हुआ है। दोनों के ऑपरेशन करने होंगे। इतना पैसा कहाँ से आएगा? खुशी ने अपने पति के दोनों हाथों को प्यार से थपथपाते हुए कहा, चिंता की बात नहीं है जी। मैं हर महीने हेल्थ कार्ड में पैसा भरती ही हूँ। फिर बचत कर
पोस्ट ऑफिस में भी रैगिंग करवाया है। सब ठीक हो जाएगा जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जीत अश्रुपूरित आंखों से अपनी पत्नी को देखता रहा। उसकी पत्नी ने उसकी मजबूरी को कितनी अच्छी तरह से हैंडल कर लिया था। जो रुपए जीत अपनी पत्नी के पर्सनल खर्च के लिए दिया करता था, उन्हें उसकी पत्नी अपने ऊपर खर्च न कर मुसीबत के समय के लिए बचत करती जा रही थी। जीत का मन अपनी पत्नी के प्रेरित श्रद्धा से भर गया। उसने अपनी पत्नी के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे चूम लिया और कहा, थैंक यू सो मच खुशी, तुमने मुझे किस मजबूरी से बचाया है यह मैं बता नहीं सकता। अभी मुझे अपने ऑपरेशन के लिए कर्ज लेना पड़ता और फिर उसे चुकाने के लिए न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते। 1 हफ्ते में सफल ऑपरेशन के बाद जीत घर लौट आया था। इसी बीच उसके बड़े बेटे ने स्कूल ओलंपियाड निकाल लिया था। उसे स्कूल और CBSE दोनों की ओर से स्कॉलरशिप मिलने लगा था। खुशी बुनाई में एक्सपर्ट थी। खाली समय में वह अपने बच्चे, पति और सास ससुर के लिए स्वेटर शॉल बनाया करती थी। अब उसने इसे अपना प्रोफेशनल बनाने का निर्णय लिया, क्योंकि वह घर से बाहर जाकर नौकरी करने में असमर्थ थी। उसके सास ससुर, खास तौर पर सास, बिल्कुल ही अपाहिज होकर बिस्तर पर थी। उन्हें देखना ज़रूरी और मजबूरी दोनों था। उसने अपने पड़ोसियों से स्वेटर बुनाने का आग्रह किया। धीरे धीरे खुशी का नाम होने लगा। अब वहाँ के लोकल दुकानदार उसे ऑर्डर पर स्वेटर बुनाने लगे थे। अब पैसों की किल्लत नहीं रह गई थी। अपने बच्चों के भविष्य के प्रति और अपने माता पिता के लिए अब जीत निश्चित हो गया था। अपने आप को जीत कभी बहुत ही मजबूर समझता था, लेकिन अब उसकी उम्मीदों का सूरज जगमगा उठा था। वह यह समझ चुका था कि उसकी पत्नी ही उसकी शक्ति है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।